परमेश्वर कहते हैं हालेलुया, द बुक ऑफ हालेलुया जोशुआ चैप्टर 1 वचन 5, परमेश्वर कहता है सुन और देख, कहता है जीवन भर, कहता है हालेलुया, जीवन भर तेरे सामने कोई भी इंसान, कोई भी बीमारी, कोई भी शैतान तेरे सामने टिक नहीं पाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा। बिकॉज जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। माय गॉड, थैंक यू लॉर्ड। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा। और परमेश्वर का आत्मा कहता है हालेलुया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, ये वचन एक हालेलुया परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है। हालेलुया, सो पावरफुल वचन। हालेलुया, ब्लेसेड, हालेलुया, ब्लेसेड वचन। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए इस समय हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हमारा टॉपिक है आज का प्रभु भोज, और हम देखेंगे प्रभु भोज में कि कैसे पवित्र आत्मा हालेलुया प्रभु भोज के बारे में हमें सिखाता है। हालेलुया, मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, सुनो। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, द बुक ऑफ लुक चैप्टर 4:17, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक किया है परमेश्वर के राज्य में लोगों की आत्मा जीतने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, अशुद्ध आत्मा निकालने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार करने के लिए, जो लोग कुचले हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए, वर्शिप करने के लिए, प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए, लोगों को अच्छा डायरेक्शन देने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ लिखा है द बुक ऑफ लुक चैप्टर 4:17, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है। होली स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, टेक कंप्लीट कंट्रोल मी एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल माय माउथ मास्टर। सारा समय पिता आपके हाथ में सौंपता पिता। प्रभु जी, हर एक पाप की, गुनाह की, भूल चुकी कबूली करते पिता, आपके क्रूस की आड़ा की चुपते पिता, खुद को आपके हाथ में सौंपते यीशुआ। हर एक पाप को क्षमा करना, भूल चूक को क्षमा करना, यीशु आपके लहू से धोना, शुद्ध करना पिता, अंदर बाहर से धोना, शुद्ध करना पिता, हर एक पाप को आपके पवित्र लहू से मिटा देना, शुद्ध करना पिता। पिता आपका वचन कहता है द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5:20 में लिखा है, जहां पे पाप हुआ वहां पे परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी डबल हुआ। वो अनुग्रह हमारे जीवन में काम करे, यीशुआ के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। आज का वचन किसी के आत्मा के साथ में बातें करे, आज का वचन किसी के प्रार्थना का आंसर को लेकर आए, आज का वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर आए हमारे विश्वास के द्वारा, यीशुआ के नाम से। आज का वचन किसी के जीवन में भविष्यवाणी का वचन बने, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ, इट इज डन मास्टर, जीसस माइटी में प्रे, आमेन, 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 आमेन। कलीसिया कहेगी आत्मा और सच्चाई से आमेन, हालेलुया। ब्रिब्लो शिकारा हांदो रिखांदा राबा सिकारा हांदो राबो शाला हांदो रिखांदा राबा साकारा हांदो शाबाला बो शांद रिखांदा राबा साकारा बा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया। राबो शांद रिखांदा राबा साकारा बा। ओ धन्यवाद यीशु। आइए इस समय हालेलुया वचन में चलते हैं, अपना ध्यान हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ना दे। पवित्र आत्मा कहता है तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फोकस इस समय मीटिंग के ऊपर रहे, यीशु के ऊपर रहे, हालेलुया, यीशुआ के ऊपर रहे। देखो शिमोन पतरस ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, विश्वास करने के द्वारा वो पानी के ऊपर वॉक करने लगा, पानी के ऊपर चलने लगा। लेकिन जब उस पानी के अंदर, उस दरिया के अंदर जब तूफान आया, उसका जो फोकस था उस तूफान की ओर जब चला गया, आहा, उसका फोकस जब तूफान की ओर चला गया, वचन कहता है वो डूबने को स्टार्ट हुआ, हालेलुया। उसका फोकस यीशु की ओर से हिल गया, पतरस का उसका फोकस उस तूफान की ओर चला गया। वचन कहता है जब उसका फोकस यीशु के ऊपर था, वो पानी के ऊपर चल रहा था, हालेलुया। लेकिन जैसे उसका फोकस यीशुआ के ऊपर से हिल गया, उसका फोकस उस दरिया में जो तूफान था उसके ऊपर चला गया। वचन कहता है उसका विश्वास का लेवल हिल गया और वो पानी के अंदर डूबने लगा। लेकिन यीशुआ ने उसको तुरंत बचा लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं आपका फोकस शिमोन पतरस के तरह हालेलुया राइट एंड लेफ्ट में ना जाए, सीधा फोकस आपका मेरे और हो, हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशु, आमेन। मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, कौन है ये
जीवन की रोटी, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है जीवन की रोटी कहाँ पे मिलती है? कौन से सुपरमार्केट में मिलती है? हालेलुया। क्या दुबई में मिलती है या फिर पाकिस्तान में मिलती है? हालेलुया। कहाँ पे मिलती है? कौन है ये जीवन की रोटी? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? यस, गो हेड, बताए। जोल, गिव मी वाटर। बॉयल। हाँ हाँ, प्रेज गॉड। और कोई आप में से और दो तीन लोग? और कोई? कौन बता रहा है? सिस्टर रोमालिया। यस यस यस, गो हेड। हाँ हाँ, यस, सिस्टर रोजालिया कह रही है जीवन की रोटी यीशु मसीह है। प्रेज गॉड, आमेन। और कोई? और कोई? सिस्टर हालेलुया, ग्लोरी कह रही है जीवन की रोटी यीशु मसीह है। और कोई? और कोई? एक एक आंसर। और कोई एक? और कोई एक दो जन? जना भीतर बैठा जाओ, कम फास्ट जो बस। हमें आगे बसे, हाँ, जो तुम बस, तू ही बस आगे। प्रेज गॉड, सिस्टर मोनिका कह रही है प्रभु यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है। कितने लोग जानते हैं हालेलुया, क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है? तीन लोगों का आंसर जो आया है वो सही है या गलत है, ये देखने के लिए देखो, एक इंसान जब गवाही देता है तो उसकी गवाही वो लोग समझते नहीं है। दूसरा आदमी खड़ा होता है, एक ही बात कहता है, तो थोड़ा लोगों के अंदर थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है। लेकिन जब तीसरा आदमी खड़ा होता है और कहता है वही बात सेम, जो तीनों लोग एक ही बात कहते हैं, तो सबको विश्वास पड़ता है कि यही सच्चाई। हालेलुया। देखो, यहाँ पे तीन लोगों ने एक ही बात कही। वुमन ऑफ गॉड ग्लोरी ने वही बात कही, और वुमन ऑफ गॉड सिस्टर रोजालिया ने वही बात की, और सिस्टर मोनिका जो है वो उनकी बहन है सिस्टर रोजालिया की, उन्होंने भी सेम बात की। जीवन की रोटी ये लोग कह रहे हैं यीशु मसीह है। तो आइए जानते हैं क्या सचमुच जीवन की रोटी यीशु मसीह है या फिर नहीं। हालेलुया। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वचन 35 में देखेंगे। हालेलुया। यस, ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से? यस, आइए वचन में देखते हैं। हालेलुया। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ यूहन्ना जॉन चैप्टर 6 वचन 35। यीशु ने उनसे कहा, आहा, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ। हालेलुया। माय गॉड, सुनो चर्च, सुनो। हालेलुया। जो भी आप तीनों ने आंसर दिया, एकदम आपने राइट आंसर दिया। देखो, इस वचन में यीशु मसीह खुद कहते हैं, हालेलुया, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा। हालेलुया। और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। इस वचन में क्लियरली प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग हेवन से उतरी हुई जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं हालेलुया कि जीवन की रोटी मैं हूं, और जो कोई मेरे पर विश्वास करता है हालेलुया उसको कभी भूख नहीं लगेगा। और हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जो कोई मेरे पास में आता है, सॉरी, जो कोई मेरे पास में आता है उसको कभी भी भूख नहीं लगेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जीवन की रोटी यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जीवन की रोटी खाने के बाद हालेलुया उससे कलीसिया को क्या लाभ होता है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? जीवन की रोटी खाने के बाद उससे कलीसिया को, यानी कि चर्च को, पीपल ऑफ गॉड को, परमेश्वर के लोगों को क्या लाभ होता है? जीवन की रोटी, क्वेश्चन है मेरा, जीवन की रोटी खाने के बाद में कलीसिया को क्या लाभ होता है? चर्च को क्या लाभ होता है? परमेश्वर के लोगों को क्या लाभ होता है? यस, गो अहेड, अपने आंसर को बताएं। कोई भी एक दो जन। एक जॉल मास आ गए रे।
कोई भी एक दो जन बताए। ओके ओके ओके, दैट्स इट। शालाहांदुरी खांदारा बासा खारा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओके, सो सिस्टर ग्लोरी कह रही है पाप क्षमा होती है जीवन की रोटी खाने से। हाँ हाँ। और कोई देखो, हमें ना एक दूसरे से ना सीखना है। और कोई? यस 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 यस। जोर में सांगे वाले। यस 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 यस। देखो सिस्टर ग्लोरी ने कहा कि पाप क्षमा होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जीवन की रोटी खाने के बाद उससे कलीसिया को क्या लाभ होता है? परमेश्वर के लोगों को क्या मतलब लाभ होता है उससे? यस बताए। गो हेड। क्वेश्चन को पहले ठीक तरह से सुने। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी खाने के बाद उसको कलीसिया को क्या लाभ होता है उससे? हालेलुया, यस यस। सुनो, जीवन की रोटी खाने के बाद कलीसिया को क्या लाभ होता है, हमें क्या लाभ होता है? यस सिस्टर। हाँ। प्रेज गॉड। हालेलुया। और कोई? और कोई? और कोई? ओके ओके, तीन आंसर हमने देखे। अभी सुनो, मेरा क्वेश्चन क्या था लिया कि जीवन की रोटी खाने से परमेश्वर को लोगों को क्या लाभ? आइए मैं से वचन खोले, हम वचन के थ्रू बात करेंगे और इसका आंसर वचन में लिखा है। जॉन द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना का किताब, न्यू टेस्टमनी, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वचन 51 में पढ़ूंगा। हालेलुया। जीवन की रोटी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूं। यीशुआ कहता है कि जीवन की रोटी, हालेलुया, यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है, यीशु मसीह कहता है वो मैं हूं। यदि कोई, हालेलुया, इस रोटी में से खाए तो, हालेलुया, यदि कोई, सुनो, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। देखो, और जो रोटी मैं जगत में, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए लिए दूंगा वो मेरा मांस होगा। हालेलुया। यहाँ पे इस वचन में इस आंसर का उत्तर लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन जीवन की रोटी हेवन से उतरी हुई, स्वर्ग से उतरी हुई मैं हूँ। हालेलुया। और जो कोई इस रोटी को खाएगा वो रोटी यीशु मसीह का मांस है। और जो कोई इस रोटी को खाएगा, हालेलुया, वचन में लिखा है उसका आंसर पता क्या है? हालेलुया, वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। उसका आंसर ये है कि वो सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा जीवित रहना मतलब क्या? सर्वदा सर्वदा जीवित रहना मतलब, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, सर्वदा जीवित रहना मतलब हम इस संसार से, एक समय होगा हम इस संसार में से
पिता के पास जाएंगे, लेकिन सर्वदा जीवित रहना मतलब हम पिता के पास में भी आत्मा में जीवित हो गए। हालेलुया। इसे कहते हैं सर्वदा जीवित रहना। हालेलुया। देखो हम इस संसार में जीवित है, कितने लोग जीवित है यहाँ पे? प्रभु का वचन कहता है, सुनो, जहां पे 2 या 3 लोग यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मौजूद होते हैं। हालेलुया। आज इस मीटिंग के ऊपर आप और मैं बैठे तो है, लेकिन हमारे साथ में उसके वचन के थ्रू परमेश्वर भी हमारे संग है, पवित्र आत्मा हमारे संग है, यीशु हमारे संग है, पवित्र आत्मा हमारे संग है, उसके एंजल भी हमारे संग है। हालेलुया। आप लोग को लगता होगा ऑनलाइन में सिर्फ आप ही यहाँ पे बैठे हो, नहीं, हम तो यहाँ पे है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी हमारे संग है, परमेश्वर भी हमारे संग है। हालेलुया। क्योंकि वो वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लिखा है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वचन 20 में, जहां पे 2 या 3 लोग, यीशु कहता है, मेरे नाम से इकट्ठा हो गए, उनके बीच में मैं होऊंगा। हालेलुया। मैं रहूंगा। हालेलुया। और जहां पे यीशु होता है, वहां पे स्वर्गदूत भी होते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ है मेरी बातों को? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, कि जो कोई, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, इस जीवन के रोटी को खाएगा तो उसको क्या लाभ होगा? वचन कहता है, जो कोई, यीशु मसीह कहता है, जो कोई इस जीवन के रोटी को खाएगा उसको क्या मिलेगा? उसको, हालेलुया, वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। इस संसार से वो जाएगा, वो फिर भी पिता के पास में, हेवन में, स्वर्ग में वो जीवित रहेगा। हालेलुया। कहे अनंत काल का जीवन और बहुताय का जीवन। अनंत काल का जीवन, बहुताय का जीवन। हालेलुया। बहुताय का जीवन मिलेगा। हालेलुया। वो सदा जीवित रहेगा और वो पिता के सामने खड़ा होगा। हालेलुया। हेवन में। हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। यीशु का मांस खाने से, यीशु का मांस खाने से हम सर्वदा जीवित रहेंगे। हाँ हाँ, यीशु का मांस खाने से हम सर्वदा जीवित रहेंगे, हम पिता के पास में रहेंगे। हाँ हाँ, मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16, सॉरी, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वचन 58। ग्लोरी टू गॉड। मूसा के समय भी, हालेलुया, मूसा के समय, आइए हम मूसा के समय जाते हैं, मूसा के जीवन के बारे में देखेंगे एक 5 मिनट। मूसा के समय में भी, हालेलुया, जब मूसा ने पिता के पास प्रार्थना की और मिस्र देश से जो लोग आए थे, इजरायली लोग, वो मूसा के पास में झगड़ा कर रहे थे कि हम मिस्र देश में थे तो वहां पे हमें चिकन मिलता था, मटन मिलता था, फिश मिलता था, मच्छी मिलता था, और तेरे साथ में जब हम आए तो हमें क्या मिल रहा है खाने के लिए? दाल चावल मिल रही है। क्या मिल रहा है? दाल चावल मिल रही है। तो वो लोग मूसा के साथ में, प्रॉफिट ऑफ गॉड मूसा के साथ में, वो लोग झगड़ा कर रहे थे। हालेलुया। कहाँ पे? उस जंगल में, उस जंगल में वो झगड़ा कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि तू हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया, ये दाल चावल खाने के लिए? क्यों क्यों हालेलुया, तू हमें यहाँ पर लेकर आया ये दाल चावल खाने के लिए? वो लोग झगड़ा करने लगे मूसा के साथ में। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड इन द माइटी नेम ऑफ यीशुआ। वो लोग झगड़ा करने लगे मूसा के साथ में, हालेलुया, कि तू हमें क्यों लेकर आया इस जंगल में? हालेलुया। वहां पे तो हम अच्छे थे, अभी आप हमें दाल चावल खाना पड़ रही है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सुनो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मूसा के समय, हालेलुया, भी स्वर्ग में रोटी, हालेलुया, मूसा के समय भी हेवन से रोटी आई थी। मूसा के समय भी, हालेलुया, स्वर्ग में से रोटी आई थी। हालेलुया। वो रोटी पता क्या थी? वो मूसा के समय जो पिता ने इजराइल लोग को रोटी दी खाने के लिए, वो स्वर्गदूत का भोजन था, जिसे मानना कहते हैं, मानना। हालेलुया। पता है, पिता ने इजराइल लोग से इतना प्यार किया, इतना मोहब्बत किया, हालेलुया, कि पिता ने स्वर्गदूतों का भोजन, एंजल, स्वर्गदूतों का भोजन, वो पिता ने हेवन से वो दिया, हालेलुया, इजराइल लोग को खाने के लिए। हालेलुया। पिता ने इतना प्यार किया इजराइल लोग से। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। स्वर्ग लोग का भोजन, जिसे मानना कहते हैं, हालेलुया, जिसे मानना कहते हैं, हालेलुया, वो भोजन, हालेलुया, वो भोजन, हालेलुया, वो भोजन, हालेलुया, परमेश्वर ने, हालेलुया, इजराइल लोग को खाने को दिया। हालेलुया। जिसे मानना कहते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। क्या आपने पढ़ा है? ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है। हालेलुया। देखो सुनो, मूसा ने जब प्रार्थना की, पिता ने स्वर्ग खोल दिया और स्वर्ग में से मानना आए।
मानना आए, हेवनली फूड आया इस संसार में इजरायली लोग के लिए। पिता ने देखो कितना प्यार किया। स्वर्ग का भोजन, हेवनली फूड, हालेलुया, स्वर्ग का भोजन पिता ने इजरायली लोग को दिया खाने के लिए, जिसे मानना कहते हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कितना पिता ने प्यार किया, परमेश्वर ने कितना प्यार किया उन इजरायली लोग से, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर उन्होंने हालेलुया बदतमीजी की। उन्होंने मूसा को समझ के नहीं लिया, उन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट में बातें की, उन्होंने कुरकुर किया। और वचन कहता है कई सारे इजरायली लोग जब जब परमेश्वर के विरुद्ध में जब उन्होंने कुरकुर किया, जब वो बड़बड़ने लगे, मूसा के विरुद्ध में जाकर उन्होंने रॉन्ग रॉन्ग बातें की, वचन कहता है कई सारे इजरायली लोग प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंचे। वो लोग रास्ते में ही मर गए। हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज आप यीशु के राह पर चल रहे हो सकता है आपके घर में कुछ खाने को नहीं होगा, आपके पास जॉब नहीं होगा, काम नहीं होगा, लेकिन सुनो, इजरायली लोग की तरह कुरकुर मत करो, कुछ मत बोलो परमेश्वर को, कुछ मत बोलो पास्टर लोग को, चुपचाप रहो, बस प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में रहो, प्रेम में रहो। एक समय आएगा परमेश्वर ने अपना स्वर्ग खोल दिया इजराइल लोग के लिए, और हेवनली फूड, हेवनली मानना उनको खाने के लिए दे दिया। ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू, आमेन, हालेलुया। रिब्लो शालाहांदो रिखांदा राबा साखराबा, ये हमारा परमेश्वर सिर्फ कर सकता है। हालेलुया, कितना प्यार करता है परमेश्वर। जहां पे एक समय था, हालेलुया, अपना दास मूसा को परमेश्वर ने हालेलुया उस मिस्र देश में भेजा, उन लोग को उस गंदगी में से, उस गुलामगिरी में से छुड़ाने के लिए। एक समय आया जब वो मिस्र देश से बाहर आए, हालेलुया, पता है क्या हुआ? आगे लाल समुंदर था। पिता ने पता है क्या किया? अपने बेटे और बेटियों के लिए वो लाल समुंदर दो भाग में बांट दिया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अपने केवल बेटे और बेटियों के लिए कितना परमेश्वर ने प्यार किया। हालेलुया। आज हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रेयर कर रहे, प्रार्थना ले लिया, प्रेयर ले लिया, लोग चंगे हो गए, ब्लेस हो गए, टाटा बाय बाय पास्टर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। हालेलुया, हेवन में जाने के लिए एक ही रास्ता है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सो मैं आपसे कह रहा हूं, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जब मूसा ने प्रार्थना की, पिता ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, अपना हेवन स्वर्ग खोल दिया, और स्वर्ग में से मानना आया, मानना आया, जिसे जिसे स्वर्गदूत का भोजन कहते, हेवनली फूड आया, स्वर्ग में से खाना आया उन लोग को खाने के लिए। हालेलुया, इजराइल लोग को। लेकिन इजरायली लोगों ने उस समय खाना तो खाया, लेकिन वचन कहता, हालेलुया, वो लोग फिर भी मर गए। हालेलुया, वो लोग क्या हुए? मर गए। हालेलुया, उन्होंने मानना तो खाया, उन्होंने खाना तो खाया, लेकिन फिर भी वो लोग मर गए। पता है क्यों? उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर उन्होंने रॉन्ग बातें कही, उन्होंने मूसा को रॉन्ग बात कही। हालेलुया, इसीलिए पता है वो लोग वहां पर, बहुत से लोग प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंचे जहां पे उनको जाना था। प्रॉमिस लैंड मतलब क्या? प्रॉमिस लैंड मतलब कनान देश में उनको जाना था, जहां पे मूसा भी नहीं गया। हालेलुया, मूसा भी उस देश में, उस प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंचा, लेकिन यीशुआ नाम का जो बंदा था, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, सॉरी, जोशुआ नाम का जो बंदा था, वो उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचा, जहां पे परमेश्वर के लोगों को जाना था, जहां पे खुशियां थी, ब्लेसिंग थी, अभिषेक था। हालेलुया, अच्छा खाना था, अच्छे कपड़े थे, वहां पे वो लोग को पहुंचा दिया गया। हालेलुया, किसके द्वारा? परमेश्वर ने, हालेलुया, जोशुआ को इस्तेमाल किया उस समय। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मूसा ने प्रार्थना की, हेवन से मानना आ गया, हेवनली फूड आया, उन लोगों ने खाया। हालेलुया, लेकिन सेम टाइमिंग में यीशु मसीह कहते, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा, वो सदा के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया, कम ऑन चर्च, कितना समझ है इस बातों का। हालेलुया, कितना समझ है, हालेलुया, बातों को। ग्लोरी टू गॉड। सिस्टर उर्मिला, क्या आप समझ रहे हो? सिस्टर उर्मिला जो है, हालेलुया,
यस सिस्टर उर्मिला हाथ को दिखा रही है। यस आई एम अंडरस्टैंड कह रही है पास्टर। यस आई एम अंडरस्टैंड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आना आप समझ रहे हो क्या? हाँ, आना भी समझ रही है। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशु। लेकिन यीशु कहते हैं जो कोई इस रोटी में से खाएगा, जो कोई मेरा मांस खाएगा, हालेलुया, वो सर्वदा के लिए, सदा के लिए जीवित रहेगा। देखो मूसा के समय उन लोगों ने उस मान्ना को, उस हेवनली फूड को खाया, उस रोटी को खाया, लेकिन वो लोग मर गए। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे मांस को खाएगा वो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? सुनो, हम इस संसार में से जाएंगे, हम इस संसार में से हम जाएंगे, लेकिन हम हालेलुया हम पिता के पास में आत्मा में वहां पे जीवित हो गए। हालेलुया। कैसे? यीशु मसीह का मांस खाने के द्वारा। कम ऑन चर्च, मैं कुछ कह रहा हूं। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। हालेलुया। यीशु मसीह का मांस खाने के द्वारा। ग्लोरी। हालेलुया। पीटर। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड पीटर। हालेलुया। यीशु मसीह का मांस खाने के द्वारा। कितना इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक, कितना इंपॉर्टेंट है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। बपतिस्मा लेना, वचन कहता है जब तुम बपतिस्मा लोगे स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे जाएंगे। लिखने वाले कोई और नहीं, पिता के एंजल स्वर्गदूत उस नाम को लिखेंगे। आज ब्रदर पीटर ने बपतिस्मा ले लिया। माय गॉड। हालेलुया। जब बपतिस्मा लिया जाएगा उस समय स्वर्गदूत, जब बपतिस्मा लिया जाएगा पीटर का नाम स्वर्गदूत लिखेंगे उनके डायरी में। पीटर ने बपतिस्मा लिया। शर्मा, पीटर शर्मा ने बपतिस्मा लिया। हेवन में पिता के पास में जो स्वर्गदूत है वो नाम लिखेंगे पीटर ने बपतिस्मा लिया। इसके लिए स्वर्ग खोल दिया जाए। सुनो माय गॉड, इसके लिए स्वर्ग खोल दिया जाए। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना के पास से बपतिस्मा लिया, वचन कहता है उसके लिए स्वर्ग खोल दिया गया। उस समय जैसे हम बपतिस्मा लेते हमारे लिए हेवन खुल जाता है माय डियर ब्रदर सिस्टर, और पवित्र आत्मा से हम भरते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है बपतिस्मा लेना। कम ऑन चर्च, मैं कुछ कह रहा हूं, रिजॉय करो। हालेलुया। आज की इस मीटिंग को एंजॉय करो, आज की इस वचन को, बिकॉज ये संदेश जो आता है किसी मैन ऑफ गॉड से नहीं। कोई भी मैन ऑफ गॉड पावरफुल नहीं होता है। मैं पावरफुल नहीं हूं, पवित्र आत्मा पावरफुल है। जो संदेश आता है वो मेरे पास से नहीं आया, वो पिता के पास से आता है, डायरेक्टली फ्रॉम हेवन, पवित्र आत्मा के द्वारा। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ रहे हैं बातों को? मेरा क्वेश्चन है, आपको पता है इजरायलियों ने मिस्र देश कब छोड़ा था? आपको पता है? इजरायली लोगों ने मिस्र देश कब छोड़ा था? हालेलुया। अगर किसी के पास में पेन है, डायरी है, प्लीज नोट करो। ये वचन निकालने के लिए कई समय जाता है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। नोट करो, लिख के रखो, स्टडी करो, इसके ऊपर अभ्यास करो, स्टडी करो। जब आप स्टडी करोगे तो आप बढ़ोगे, आप स्टडी नहीं करोगे आप नहीं बढ़ोगे। हालेलुया। स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी स्टडी की है। सुनो, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने भी स्टडी की है। स्टडी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। स्टडी करना है, हमें सीखना है, पवित्र आत्मा सिखाता है। जब मिस्र देश में से इजरायली लोग जब बाहर आए, हालेलुया, वो कौन सा दिन था? हालेलुया। सुनो, मैं आपको बताऊंगा, लिख के रखो। पहला महीना यानी कि जनवरी के पहला महीना, साल का पहला महीना, जनवरी के 14वें तारीख को वो लोग मिस्र देश में से बाहर आए। हालेलुया। ये भी बाइबल में लिखा है। हालेलुया। द मंथ ऑफ जनवरी, वो दिन था 14 तारीख। हालेलुया। जनवरी के 14वें तारीख को वो लोग मिस्र देश से बाहर आए। कौन? इजरायली लोग। हालेलुया। लिख के रखना, लाइफ में आपको काम में आएगा। हालेलुया। आइए हमारा आगे बढ़ते। हालेलुया। प्रभु भोज क्या है और क्यों लेना चाहिए? हालेलुया। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि प्रभु भोज जो है ये क्या है? प्रभु भोज मतलब क्या, और प्रभु भोज क्यों लेना चाहिए? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? यस, गो अहेड।
प्रभु भोज क्या है और ये क्यों लेना चाहिए? प्रभु भोज क्या है और ये क्यों लेना चाहिए? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज मतलब क्या और प्रभु भोज क्यों लेना चाहिए? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? यस, गो हेड। यस, गो हेड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, गो हेड। जॉयल। सुनो, सुनो, मेरा क्वेश्चन था प्रभु भोज क्या है और प्रभु भोज क्यों खाना चाहिए? सुनो, इसमें हम वचन में देखेंगे, वचन के थ्रू हम बात करेंगे। द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस, द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस, लिख के रखो। द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वचन 26। हम स्लो जा रहे इसलिए ताकि आपके ये आत्मा में रहे, स्पिरिट में रहे, आपके माइंड में रहे वचन। लिख के रखो, हालेलुया। द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वचन 26। क्योंकि जब, हालेलुया, क्योंकि जब कभी तुम, हालेलुया, वचन कहता है क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। वचन कहता है कि जब तुम प्रभु का लहू और मांस मांस और लहू खाते हो तो प्रभु के मृत्यु को, हालेलुया, जब तक वो ना आए तब तक क्या करते हैं कलीसिया? प्रचार करते हैं। हालेलुया। हम याद करते हैं और प्रचार करते हैं, याद करते हैं, उसका लहू और मांस खाते हैं, याद करते हैं और प्रचार करते हैं। हालेलुया। आज हम लोग यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह का आज हम लोग लहू और मांस खाएंगे। हाँ, वचन में लिखा है आज हम लोग ये फिजिकली करेंगे। वचन में लिखा है, देखो सुनो, आज हम लोग प्रभु भोज करने वाले हैं, होली कम्युनियन करने वाले। आज हम लोग यीशु के लहू और मांस को खाएंगे, उसके मृत्यु को याद करेंगे और ये भी याद करेंगे कि हमें वचन का प्रचार करना है, प्रचार करना है, प्रचार करना है, प्रचार करना है। और आज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। आज हम लोग यहाँ पे बैठ के प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यस, मैं सब वचन खोल। हालेलुया। सुनो, अगर हम हमारे हमारे जीवन को नहीं जांचते और प्रभु वचन को खाते हैं तो हम अपराधी ठहर सकते हैं। कितने लोग एग्री है मेरे साथ में? अगर हम प्रभु भोज को खा रहे हैं, सुनो, अगर हम प्रभु भोज को खा रहे हैं, उसके लहू और मांस को खा रहे, तो क्या हम अपराधी ठहर सकते? अगर आप कह रहे हो हम अपराधी ठहर सकते तो थंब को दिखाए। कितने लोग एग्री है? हालेलुया। अगर हम हमारे जीवन को नहीं जांचते और हम प्रभु भोज को खा रहे हैं तो क्या हम अपराधी ठहर सकते हैं? लिखा है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वचन 27। हालेलुया। सुनो, अगर हमारे अंदर, अगर हमारा जीवन पवित्रता में नहीं है, अगर हमारे जीवन के अंदर कुछ पाप है, पाप है, पाप है, तो हम प्रभु भोज नहीं खा सकते। यीशु मसीह का मांस और लहू नहीं खा सकते, क्योंकि वचन कहता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वचन 27 कहता है, हालेलुया, प्रभु भोज यीशु मसीह का मांस और लहू खाने और पीने से पहले तू अपना जीवन को जांच ले, कहता है, पश्चाताप में जा, कहता है। बाइबल बताती है, हालेलुया, यीशु मसीह का लहू और मांस खाने और पीने से पहले तू अपना जीवन को जांच, कहता है, पश्चाताप कर। तू अपने जीवन को जांच, कहता है, अपने अंदर जो पाप है वो जबान से कबूल करके छोड़ दे, बोलता है, पश्चाताप कर, बोलता है, पश्चाताप में जा, पश्चाताप कर, बोलता है, और यीशु के लहू से शुद्ध हो, बोलता है। हालेलुया। पापों को करना छोड़ दे, बोलता है, पश्चाताप कर, बोलता है, मन फिरा, बोलता है, खुद को शुद्ध कर, बोलता है, यीशु के लहू के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और फिर प्रभु भोज को खा, बोलता है। हालेलुया। वचन कहता है, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन कहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुनो, जिसका मांस और लोग खा रहे पी रहे वो कोई साधारण इंसान नहीं है।
जिसका मांस लहू जिसका मांस और लहू हम खा रहे पी रहे, वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। उसका लहू उसका मांस और लहू खा रहे और पी रहे, और इसीलिए वचन कहता है उसका लहू और मांस खाने और पीने से पहले खुद का जीवन को जांच ले, पश्चाताप कर, मन फिरा, पापों को छोड़ दे और फिर बपतिस्मा ले और उसका मांस और लहू खा ले, तो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। अबंडेंस लाइफ मिलेगा। माय गॉड। हालेलुया। कितने लोग समझ इस बात को? जिसका मांस, सुनो, जिसका मांस और लहू हम खा रहे पी रहे, वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। जब हम यीशु मसीह का लहू और मांस खाते और पीते हैं ना, पता है क्या होता है? जब हम उसका मांस और लहू खाते और पीते, पता है क्या होता है? हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर बन जाता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। कम ऑन चर्च, लिख के रखो, रेवलेशन बहुत पावरफुल है। जब हम यीशु मसीह का लहू और मांस और लहू खाते और पीते, वचन कहता है उसका लहू मांस और लहू खाने और पीने से, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। उसका लहू और मांस खाने पीने के द्वारा हमारे अंदर अगर कुछ बीमारियां हैं, वो निकल के भाग जाते हैं हमें छोड़ के, बिकॉज यीशु मसीह का लहू और मांस जो हम खाते हैं ना, वो कोई इंसान नहीं, वो परमेश्वर है। हालेलुया। और जहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे जब उजाला आता है, उसका लहू और मांस खाने और पीने के द्वारा हमारे अंदर एक उजाला आता है, एक रोशनी आती है। अगर हम बीमारी में है, वो बीमारियां हमें छोड़कर भाग जाती है, बिकॉज हम परमेश्वर का मांस खाते, यीशु मसीह का मांस खाते, लहू पीते। उसका मांस जो है वो हमारा शरीर बन जाता है, उसका लहू जो है वो पवित्र है और पवित्र है। इसीलिए बाइबल हमें बताती है, इजरायली लोग जब मिस्र देश में ही थे, परमेश्वर ने कहा, मेमने का लहू लगा अपने घर के ऊपर। जब मौत के फरिश्ते आएंगे, मौत के एंजल आएंगे, उस लहू को देखेंगे, वहां से निकल जाएंगे। हालेलुया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जब उसका लहू हम पीते हैं, उसका लहू हमारे लहू के अंदर मिक्स होता है, हमारा लहू भी शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा। हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? लिख के रखो। हालेलुया। मिस्र देश में जब मूसा था, तो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मेमने का लहू तुम अपने घर पर लगाओ, क्योंकि परमेश्वर के मौत के फरिश्ते उस मिस्र देश में से घूमने वाले थे, और जिनके घर में लहू नहीं दिखेगा, उनके बच्चों को उस समय मार दिया गया, जान से मार दिया गया। इजरायली लोग उस मिस्र देश में थे। मौत के फरिश्ते जब मिस्र देश में से घूमने लगे, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने मेमने के लहू को देखा। उन्होंने मेमने के लहू को देखा, और लहू को देखकर उन्होंने इजरायली लोग के घरों को छोड़ दिया, और मिस्र देश के जो लोग थे उनको जान से मारना स्टार्ट कर दिया। ग्लोरी टू गॉड। कितना इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह का लहू। आज जब हम पाप करते हैं, स्वर्गदूत हमारे संग रहते तलवार को लेकर, लेकिन वो हमें कुछ नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि यीशु का लहू हमारे ऊपर, वो देखते अपने तलवार को फेंक देते। माय गॉड। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। सुनो, मिस्र देश में इजराइल लोग के घरों के ऊपर यीशु के लहू को जब लहू को देखा, तो मौत के फरिश्ते वहां से निकल पड़े, चले गए आगे। उन्होंने इजरायली लोग को कुछ भी नहीं किया, बिकॉज पता है क्यों? दैट्स द रीजन। यीशु का लहू उनके घर के ऊपर था, मेमने का लहू उसके घर के ऊपर था। उस लहू को देखकर मौत के फरिश्ते आगे निकल गए। हालेलुया। जब हम यीशु में होकर कुछ पाप करते हैं ना, स्वर्गदूत हमारे संग रहते हैं, उनको गुस्सा आता है,
तू यीशु में होकर भी पाप करता है, उनको गुस्सा आता है। जो एंजल हमारे संग रहते हैं उनको गुस्सा आता है, हालेलुया। लेकिन पता है वो हमें हमारे संग रहते हैं, उनकी मजबूरी होती है उस समय हम पाप करते, फिर भी वो मजबूरी में हमारे संग रहते। पवित्र आत्मा हमारे संग रहता है, बिकॉज पिता ने उनको हमारे लिए भेजा है। लिखा है द बुक ऑफ भजन संहिता Psalm चैप्टर 91 में लिखा है, तू जहां कहीं भी जाएगा मेरा पवित्र आत्मा तेरे संग जाएगा। तू जहां कहीं भी जाएगा मेरे एंजल स्वर्गदूत तेरे संग रहेंगे, हालेलुया। आपको पता है जब हम पाप करते हैं ना, एंजल स्वर्गदूतों को बहुत गुस्सा आता है, उनके हाथ में तलवारें होती है नंगी, हालेलुया। लेकिन पता है जब वो यीशु का लहू हमारे ऊपर देखते हैं, जब हम पश्चाताप करते, यीशु के लहू को जब वो हमारे ऊपर वो देखते हैं, पता है क्या करते? वो तलवार को, हालेलुया, वो हमें कुछ नहीं करते, हालेलुया। जब यीशु का लहू को जब वो हमारे ऊपर देखते तो हमें कुछ नहीं करते, हालेलुया। वो हमें ऊपर से प्रोटेक्ट करते, वो हमें ऊपर से संभालते, हालेलुया, इतना पाप करने के बावजूद भी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग लिख के रख रहे, हालेलुया। यीशु का मांस और लहू खाने और पीने के द्वारा, हालेलुया, अगर कोई बीमार है वो चंगा हो जाएगा। सुनो, और हमें क्या लाभ होगा? कलीसिया को क्या लाभ होगा? कलीसिया को, यस, कलीसिया को लाभ होगा, फायदा होगा कि उसे, हालेलुया, जीवन मिलेगा, हालेलुया। सदा के लिए वो जीवित रहेगा। सदा के लिए कहता है बाइबल, 1 और 2 दिन के लिए नहीं, सदा के लिए जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या? हम इस संसार में से पिता के पास जाएंगे ना, वहां पे भी हम आत्मा में, हम वहां पे जीवित होंगे पिता के सामने। और पता है जब हम पिता के सामने, हम स्वर्ग में खड़े होंगे, पिता हमारे आंखों के जो आंसू है ना वो पोंछ डालेगा, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत होगा उस समय। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ रहे, हालेलुया। मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, क्यों हमें प्रार्थना करनी होती है? व्हाई? क्यों क्यों हमें प्रार्थना करनी होती है? आप में से कोई 1 या 2 जन बताए, गो अहेड। क्यों हमें प्रार्थना करनी होती है, बताए। ओके, हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, गुड आंसर। देखो, हमें एक दूसरे से ना सीखने मिलता है। मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, क्यों हमें प्रार्थना करनी होती है? क्यों हमें प्रार्थना करनी होती है? सिस्टर आना, यस, गो हेड, बताए। हाँ हाँ, गुड आंसर। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से जुड़े हो रहते हैं, आत्मा के साथ में हम जुड़े होते हैं। गुड आंसर। और कोई एक जन, और कोई एक जन। मेरा क्वेश्चन है, हाँ सिस्टर, यस, गो हेड, रिबिका, गो हेड, गो हेड। हाँ, प्रेज गॉड। देखो कितने एनोटेड अभिषेकित लोग हैं हमारे बीच में, कितने नए नए आंसर हमें मिल रहे। देखो, हमें सीखने को मिलता है एक दूसरे से, एक दूसरे से हमें सीखने को मिलता है। देखो, हालेलुया। सुनो, मेरा क्वेश्चन है, हालेलुया, मेरा क्वेश्चन है, क्यों 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 हमें प्रार्थना कर रही है? हमें प्रार्थना करनी होती है? क्यों हमें प्रार्थना करनी होती है? मेरा क्वेश्चन था, हालेलुया, और उसका सही आंसर है, हालेलुया, क्यों हमें प्रार्थना करनी होती है? बिकॉज हम परीक्षा में ना पड़े, हम प्रॉब्लम्स में ना आए, हम परीक्षा में ना पड़े, और इसीलिए हमें इसीलिए हमें प्रार्थना करनी होती है, हालेलुया। हम परेशानी में ना पड़े, हम प्रॉब्लम्स में ना पड़े, और इसीलिए हमें प्रार्थना करनी होती है, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। इसका सही आंसर ये है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें प्रार्थना क्यों करनी होती है, उसका आंसर सही है, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, हालेलुया। मेरा दूसरा क्वेश्चन, यहूदिया, हालेलुया, सुनो, कितने लोग जानते यहूदिया यहूदिया जो था यहूदा जो था जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा के दिया, कितने लोग जानते यहूदिया के बारे में? यहूदिया जो था वो एक प्रभु का एक डिसाइबल था, वो एक शिष्य था,
और वो एक प्रभु के भवन में जो काम करता था, वो एक कैशियर था। क्या था? जो जो यीशु मसीह के चर्च में, यीशु मसीह के चर्च में जो ऑफरिंग आती थी, यीशु मसीह के चर्च में जो ऑफरिंग आती थी, जो ब्लेसिंग सीट आती थी, उसका वो हिसाब रखता था। कौन? यहूदा। यहूदा उसका हिसाब रखता था। और यहूदा जो था वो एक चोर भी था। हालेलुया। वो यीशु के साथ में रहकर भी वो चोरी करने वाला बंदा था। वो यीशु के साथ में रहकर भी वो चोरी करता था। जो यीशु के मिनिस्ट्री में जो ऑफरिंग आती थी, जो ब्लेसिंग आती थी, जो ऑफरिंग आती थी, जो पैसे आते थे, वो यहूदा नाम का जो बंदा था, वो पता है क्या करता था? वो उसमें से ना वो चोरी करता था। हालेलुया। बिकॉज वो चोर था यहूदा। हालेलुया। इसीलिए उसने थोड़े से पैसे के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह का भी घात किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा के दिया। ग्लोरी टू गॉड। ये काम यहूदा करता था। यहूदा जो था वो एक धोखेबाज इंसान था। वो धोखेबाज था। वो यीशु के साथ में होकर भी वो पाप करता था, वो चोरी करता था। हालेलुया। वो एक धोखेबाज इंसान था। वो एक धोखेबाज इंसान था। वो विश्वास के लायक इंसान नहीं था। यीशु मसीह के चर्च में जो ऑफरिंग आती थी, उसमें से वो पैसे भी चुरा लेता था। ऑफरिंग आ गई, उसमें से देखो, ऑफरिंग आ गई, उसमें से निकाल दिया, इधर से देखा, अंदर डाल दिया। वो ऐसा चोरी करता था। हालेलुया। इसीलिए शैतान ने उसको इस्तेमाल में लाया। किसको? योद्धा को। थोड़े से पैसे के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया, पकड़वा के दिया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इसीलिए ना यहूदा का नाम हम लोग कोई भी नहीं देते और कोई भी नहीं रखते। हालेलुया। क्यों पता है? वो धोखेबाज था, वो चोरी था, वो चोरी करने वाला बंदा था, और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा के दिया थोड़े से पैसे के लिए। हालेलुया। कितना लोग समझे इन बातों को? वो जब यीशु मसीह, जिसे मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ ना आज यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन, वैसे यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री करते थे ना, तो यीशु के मिनिस्ट्री में जो ऑफरिंग आता था, जो ब्लेसिंग सीट आती थी, उसको भी वो चोरी करता था। हालेलुया। Glory to God। वो एक धोखेबाज इंसान था। वो एक धोखेबाज इंसान था, और इसीलिए थोड़े से पैसे के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वा के दिया। वो धोखेबाज था, वो चोर था यहूदा। हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बातों को? आज हमें ब्लेसिंग को लेकर चोरी नहीं करना है योद्धा की तरह। ब्लेसिंग को लेकर हमें चोरी नहीं करना है योद्धा की तरह। ब्लेसिंग को लेकर उसके राज्य में बड़े बड़े काम करना है। माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, कितने लोग समझे मेरी बातों को? ब्लेसिंग को लेकर हमें उस ब्लेसिंग को चोरी करके नहीं बैठना है। बिकॉज ब्लेसिंग को लेकर हमें काम करना होता है, दूसरों के आत्म में झुकना है, आत्म में प्रोटेक्ट करना है। माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया। कोई बुरा नहीं मानना, कोई बुरा नहीं मानना। हालेलुया। कितने लोग बुरा मान रहे हैं? आपने हाथों को दिखाए। देखो सिस्टर, क्या इनका नाम, ग्लोरी ने हाथ का ऊपर किया था, फिर नीचे कर दिया। अभी नहीं कह रही, अभी नहीं कह रही, अभी मना कर रही है। हालेलुया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोग से, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे और होली कम्युनियन में जाएंगे। हम लोग लेंगे अपना जूस एंड अपना ब्रेड तैयार रखना। रिबिका। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, क्या क्या प्रेषित ने, हालेलुया, क्या प्रेषितों ने प्रभु भोज किया था? अगर अगर आप कहते हो ये प्रेषित कौन है? ये प्रेषित प्रभु के 12 डिसाइबल है, जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने नाम दिया प्रेषित। मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, क्या प्रेषितों ने प्रभु भोज किया था? अगर आप कह रहे हो उन्होंने किया था, तो अपने थंब को दिखाए। यस सिस्टर, ग्लोरी कह रही है यस, उन्होंने किया था, प्रभु भोज किया था। एकदम सही आंसर है। हालेलुया, एकदम सही आंसर, राइट आंसर है। आइए हम वचन में देखेंगे। हालेलुया। द बुक ऑफ एक्स चैप्टर 2 वचन 42। द बुक ऑफ एक्स, एक्स मतलब प्रेषित की किताब, न्यू टेस्टिमनी, प्रेषित का किताब, चैप्टर 2 वचन 42। और वे प्रेषित से
शिक्षा पाने और संगति करने, हाँ हाँ, और वे लोग, कलीसिया के लोग प्रेषित के संग आकर शिक्षा पाने के लिए, संगति करने के लिए, हालेलुया, और रोटी रोटी तोड़ने के लिए, जो आज हम लोग यीशु मसीह का मांस लोग खाने और पीने पर है, अभी करेंगे थोड़ी देर के बाद प्रभु भोज, और वो लोग, हालेलुया, प्रेषित के साथ में शिक्षा पाने, संगति करने के लिए। आज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम शिक्षा पा रहे हैं। मैं भी यहाँ पे सीख रहा हूँ बैठकर पवित्र आत्मा के द्वारा, आप भी सीख रहे हो। हम यहाँ पे शिक्षा को ले रहे हैं, शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग में आकर हम क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं, हाँ हाँ। और हालेलुया, रोटी तोड़ने, रोटी तोड़ने, रोटी तोड़ने, रोटी तोड़ने, ओके, रोटी तोड़ने, हालेलुया, हाँ हाँ। और प्रार्थना करने में लोलीन रहे, हालेलुया। माय गॉड, सुनो, प्रेषित भी जब यीशु मसीह रैप्चर में चले गए, प्रेषितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने भी जब प्रार्थना की, मिनिस्ट्री की, पतरस ने प्रार्थना की, मिनिस्ट्री की, तो वचन कहता, हालेलुया, उन्होंने भी, जो प्रभु के जो 12 डिसाइबल थे, उन्होंने भी प्रभु भोज को किया। उन्होंने मांस और रोटी को खाया और लहू को पिया, हालेलुया। किसने? यीशु के डिसाइबलों ने, शिष्यों ने, जिसे प्रेषित नाम दिया था परमेश्वर पिता ने, हालेलुया। ओके ओके, सुनो, हमें बपतिस्मा लेना ही चाहिए, हालेलुया। सुनो, बाइबल के थ्रू अगर हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं तो हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्यों क्यों बपतिस्मा लेना जरूरी है? सुनो, ताकि हमारे नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तक के ऊपर लिखे जाए, इसीलिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्योंकि वचन कहता है, अगर किसी का नाम जीवन के पुस्तक में अगर लिखा नहीं मिलेगा, उसको नरक के उस अग्नि में डाल दिया जाएगा, जहां का कीड़ा कभी नहीं बुझता और वहां की अग्नि कभी ठंड नहीं होती, हालेलुया। बपतिस्मा लेना वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया। My dear brother and sisters, baptisma लेना very very important, hallelujah, glory to God. Joel, hallelujah, yes, तो यही आज का टॉपिक था। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते यीशुआ के नाम से, प्रभु ने हमें चलाया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशुआ के नाम से, आज का रेवलेशन पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया, विश्वास करते हमारे जीवन में, हालेलुया, हमारे विश्वास के द्वारा हम विश्वास करते 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आ चुके यीशु मसीह के नाम से। जिसकी जमीन अच्छी हो वहां पे 100 गुना फल आएंगे। मैं किस जमीन की बात कर रहा हूं? मैं जंगल की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके दिलों की बात कर रहा हूं। मैं आपके दिलों की बात कर रहा हूं, हालेलुया। यस, ग्लोरी टू गॉड, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ। तो आइए इस समय हम होली कम्युनियन में बढ़ते हैं आगे। अपना अपना प्याला ले। ग्लोरी टू गॉड। बहुत जल्द आप में से बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूँ ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने मन फिरा दिया है, अपना वेटिंग पर हो बपतिस्मा के लिए। सुनो, बहुत सारे लोगों के ना बपतिस्मे हो रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ। बहुत सारे लोगों के ना बपतिस्मे हो रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, परमेश्वर को धन्यवाद देते। इस समय टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, हालेलुया। अपने रोटी को ले, जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है, हालेलुया, पवित्र स्नान लिया है, वो लोग अपने रोटी को ले, और फिर हम, हालेलुया, प्रभु भोज में जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ब्रदर पीटर, मैं आपके वॉइस को सुन रहा हूँ, हालेलुया। डोंट वरी अबाउट, वो दिन दूर नहीं है। आप भी यीशु के मांस को खा रहे हो, यीशु के लहू को आप पी रहे हो, वो दिन दूर नहीं है, हालेलुया। 2025 आपका है, आपका बपतिस्मा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। रिब्लो शांदरी कांदाराबा साखाराबा। आइए इस समय अपने रोटी को ले, जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है, रोटी को हाथ में पकड़े।
उसी तरह उसने उस रात, जिस रात यीशु को पकड़वा के देने वाला था यहूदिया, उसी रात यीशु मसीह ने रोटी ली और अपने चेलों के साथ में उसने उसने हाथ में ली और उसने उस रोटी को तोड़ा। हालेलुया।